हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम घर बैठे लैपटॉप या अपने मोबाइल से किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अपने कोई भी तैयारी करते हैं उसका फॉर्म भरते हैं। उसके लिए अपने अगर बाहर साइबर कैफ़े में जाते हैं या फिर किसी कंप्यूटर की दुकान पे या फिर ई मित्रा पे जाते हैं तो वहाँ पर अपने से फॉर्म भरने के ऊपर से 50 या 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि हम घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों गूगल क्रोम ओपन होता है तो आपको सर्च बॉक्स में freejobalert.com सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, आप freejobalert.com से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और एक साइट और है सरकारी जॉब अलर्ट, सरकारी जॉब्स, उससे भी आप फॉर्म को भर सकते हो। तो जैसे ही अपने इस साइट को खोलते हैं तो दोस्तों आपको सामने ही सभी साइट्स के सभी जॉब्स के नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। IBPS PO अप्लाई ऑनलाइन, SEBI ऑफिसर ग्रेड A अप्लाई ऑनलाइन और ऐसे ही अनेक फार्म हैं जिनके नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन की डिटेल आपको दिखाई देती है। जैसे ही अपने नीचे जाते हैं तो अपने को जॉब नोटिफिकेशन दिखाई देता है, एडमिट कार्ड दिखाई देता है और सभी वैकेंसी के रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को कोई भी फॉर्म भरने के लिए लेफ़्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाना होगा। जैसे ही अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं वहां पर अपने को लेटेस्ट नोटिफिकेशन में बैंक, UPSC, SSC और स्टेट के हिसाब से सभी जॉब्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने सामने दिए होते हैं। और नीचे देखते हैं तो बैंक जॉब के नोटिफिकेशन दिए होते हैं, अदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के नोटिफिकेशन होंगे, UPSC जॉब के, SSC जॉब के और ऐसे ही अदर ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। जैसे भी कोई भी फॉर्म आपको भरना है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक SSC का पूरा फॉर्म भर के बताऊँगा कि किस प्रकार अपने फार्म को भर सकते हैं। तो जैसे ही SSC का नोटिफिकेशन वाले फार्म अपने सामने हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 5840 पोस्टें हैं। इसकी डेट दी हुई है 1 अगस्त 2020 से ये फॉर्म स्टार्ट है। क्वालिफ़िकेशन 10+2 दी हुई है। लास्ट डेट 7 सितंबर 2020 दी हुई है। और यहाँ पर किसी भी जॉब का अगर फॉर्म भरना है तो गेट डिटेल में जाएंगे। गेट डिटेल जैसे ही ओपन होती है तो उस वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको आपके सामने दिखाई देती है। एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया होता है। इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बताई होती है, एज लिमिट दी होती है और क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बताया होता है। तो सारी डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो फिर ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही अपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं अपने सामने ssc.nic.in की साइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पहला स्टेप फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन करिए और अपना फॉर्म अपने आप फिल कर सकते हैं।
यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन नाउ पे अपने क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने एसएससी का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपने सबसे पहले पूछता है आधार नंबर। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे और उसके अंदर पहले आधार नंबर डालेंगे, फिर वेरीफाई आधार नंबर। उसके बाद में आप अपना नाम डालेंगे, वेरीफाई नाम एंटर करेंगे। उसके बाद में फादर नेम फिल करेंगे, वेरीफाई फादर नेम फिल करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे, वेरीफाई मदर नेम फिल करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देंगे और वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको 10th क्लास की एग्ज़ामिनेशन डिटेल भरनी होगी। यदि आपने सीबीएसई से की हुई है तो सीबीएसई बोर्ड भरना होगा, अगर आरबीएसई से की हुई है तो आरबीएसई बोर्ड आपको भरना होगा। जो भी आपका बोर्ड है उस हिसाब से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। उसके बाद में आपको सेम वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड में सेम वही आपका जो बोर्ड है वो भरना होगा। 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना होगा, वेरीफाई रोल नंबर पे क्लिक करेंगे और ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना होगा 10th क्लास की। और ये आपको सेलेक्ट करना होगा जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक होगा। उसके बाद में लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर आएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी और स्टेट, जिस स्टेट से आपका एड्रेस है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा जिसमें कि ओटीपी दी होगी। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक ईमेल आईडी लगा देने के बाद में सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में आपके पास एक मैसेज और आएगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा और आपको पासवर्ड दिया होगा। वो मैसेज आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आएंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज पे जाना होगा। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों लॉगिन पेज ओपन हो गया है। आपके पास में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यूज़र नेम में लिखेंगे। उसके बाद में जो पासवर्ड आपको दिया होगा उस पासवर्ड को आप लगा देंगे और कैप्चा कोड लगाएंगे। जैसे कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सेव किया हुआ है, मैं लगाता हूँ, पासवर्ड सेव है और कैप्चा कोड लगाता हूँ। जैसे ही मैं कैप्चा कोड फिल करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ssc.nic.in का ऑफिशियल लॉगिन पेज ओपन हो गया है। और जो भी वैकेंसी मुझे फिल करनी होगी उस वैकेंसी पे जाके मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा कैंडिडेट नेम जो आपने फिल कर दिया था, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, मार्क ऑफ विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन जो कि आपने जर्नल डिटेल में फिल कर दिया था। उसके बाद में आपके दिखाई देगा मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड, 12th मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 12th टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन रोल नंबर, अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर, फिर 10वीं क्लास पासिंग ईयर दिखाएंगे 2000 जितनी भी होगी उतनी। डू यू बिलोंग टू ए कैस्ट नॉट इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाई एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर आपके लिए ये लागू होता है तो यस करेंगे, अगर लागू नहीं होता है तो आप नो करेंगे। वेदेवर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर लागू है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद में आप सन
whether son, daughter of serving, retire or decrease पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर यस है तो यस, अगर नो होगा तो नो लागू करेंगे। हैव यू, अगला टॉपिक है हैव यू रिप्रेजेंटेड ए स्टेट ऑफ द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट ड्यूरिंग प्लेसिंग 3 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर यस आपके लिए लागू होता है तो यस, अगर नहीं लागू होता तो आप नो फिल करेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है इफ़ यस प्लीज़ सेलेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ योर स्पोर्ट। अगर आपके पास स्पोर्ट है नेशनल स्पोर्ट तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और अपनी कैटेगरी फिल करेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन। आप अपने स्टेट के हिसाब से आपके पास में जो 3 सेंटर पास में होंगे या फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से 3 सेंटर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, अगर नहीं है तो नो फिल करेंगे। डेट ऑफ डिस्चेंज ऑफ आर्म्ड फोर्स। अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में एक्सचेंज करवाया है तो वो डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसके बाद में हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन ए सिविल पोस्ट बाय हैविंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। अगर आपके लिए लागू होता है तो आप यस करें, वरना आप नो पे क्लिक करें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सिविल पोस्ट। अगला टॉपिक है फॉर एक्स सर्विसमैन लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म्ड फोर्स इन ईयर। ठीक है दोस्तों, अगर आपके लिए लागू होता है तो आप डिटेल फिल करें, वरना आप नो पे क्लिक करें। उसके बाद में वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा एज ESM फॉर दिल्ली पुलिस। यस और नो फिल करना होगा। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आपकी कैटेगरी SC में है तो आपको एज का रिलैक्सेशन आपको नोटिफिकेशन डिटेल में देखना होगा। रिलैक्सेशन दिया हुआ है तो रिलैक्सेशन यस होगा। अगर आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका रिलैक्सेशन नो में इंक्लूड होगा और बाकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगला टॉपिक है 21वां इफ यस इंक्लूड कोड। आप कोड फिल करेंगे, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आर यू ए नेशनल कैंडिडेट क्रॉप्स सर्टिफिकेशन होल्डर। आप नेशनल NCC के प्लेयर तो नहीं है, आपके पास NCC तो नहीं है, उसकी डिटेल यस और नो में फिल होगी। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट फिल होगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल होगी। डेट ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, CGPA आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। आप अपना पोस्टल एड्रेस डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वो अपने जनरल फिल फॉर्म किया था उसमें अपने भर ही दिया था। उसके बाद में अपने परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, आपका स्टेट दिखाई देगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको दिखाई देगी। उसके बाद में आपको नीचे जाएंगे तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जैसा कि आपको सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मैं आपको एक साइट बता। अब दोस्तों आपको एक नई टैब खोल लेनी है। उस टैब में आप टाइप करेंगे इमेज साइज, इमेज रीसाइज टाइप करेंगे गूगल के अंदर। गूगल के अंदर जब आप इमेज रीसाइज करेंगे तो आप नीचे जाओगे तो आपको एक साइट मिलेगी। www.image2go.com साइट मिलेगी। इस साइट को ही ओपन करना दोस्तों। इस साइट पे मैंने भी काम किया है, इससे बहुत अच्छी तरह से इमेज का रीसाइज होता है। इसमें ज़्यादा उलझन की बात भी नहीं रहती दोस्तों। जैसे ही दोस्तों साइट ओपन हो जाती है तो आपके सामने चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अपने सबसे पहले आपकी जो भी फ़ोटो या सिग्नेचर है उसका JPG साइज़ लेंगे। JPG साइज़ करने के बाद में
अपने यहाँ पे विड्थ के अंदर पिक्सल डाल सकते हैं और हाइट के अंदर अपनी जितनी हाइट रखना चाहते हैं उतनी हाइट डाल सकते हैं, और जितनी DPI अगर अपने को फार्म के अंदर दी हो उस हिसाब से अपने DPI भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चूज़ फाइल दी हुई है, आपकी फ़ाइल जहाँ पर भी सेव हो वहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप लगा सकते हैं, और बाद में आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो फाइल सेलेक्ट हो जाने के बाद में आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद में आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी और आप यहां पे फ़ोटो लगा सकते हैं। और लास्ट में आप आई एग्री पे क्लिक करें, कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड डाल देने के बाद में आपको नीचे प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका फार्म सबमिट हो जाएगा। आपके पास एक जीमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपको आज अपनी वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि आप घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से किस प्रकार फॉर्म भर सकते हैं कोई भी परेशानी के बगैर। अगर दोस्तों आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आगे पाने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आगे मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।